हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग झारखंड CGL का तैयारी कर रहे हैं और हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 8 है। ठीक है, इस बार सचिवालय पार करना है। अब एसओ का सपना होगा साकार अब की बार। बस आपको रेगुलर बेसिस पे इस वीडियो को देखना है, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन का प्रैक्टिस हुआ है, अभी तक हुआ और आगे भी चलता रहेगा जब तक एग्जाम ना हो जाता तब तक। ठीक है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड JEE का एग्जाम हो, DFCCL का एग्जाम हो, काफ़ी बेहतरीन तरीके से वहाँ करवाए थे और क्वेश्चन वहीं से आया था लगभग उठ के। तो उम्मीद यही करते हैं कि CGL में भी यहीं से उठ के आने की कोशिश है। ठीक है, देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। तो जरूर देखिएगा दोस्तों, आप क्वेश्चन का लेवल आपको देख के तो मज़ा ही आ रहा होगा शायद। ठीक है, कमेंट देखते ऐसे ही लग रहा है कि आपको क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है शायद। ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा और रेगुलर बेसिस पे भी देखिएगा, तभी फायदा होगा। छोड़ के देखिएगा तो फायदा नहीं होगा फिर। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात कि टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ना है, वहाँ पे हम PDF प्रोवाइड करवाते हैं विथ आंसर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए। बेटा 111 से झारखंड JEE के 40 क्वेश्चन है। ठीक है, 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे हम लोग। ठीक है, 40 दिया 120 मार्क्स का सिर्फ झारखंड JEE के पूछने वाला है अभी तक अकॉर्डिंग सिलेबस। अब देखते हैं आगे सिलेबस में कुछ बदलाव होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। हुंडरू जलप्रपात में कौन सी नदी गिरती है? हुंडरू जलप्रपात में कौन सी नदी गिरती है वो बताना आपको। ठीक है, तो आपको पता है हुंडरू जलप्रपात में कौन सा नदी? स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, कौन सा नदी? स्वर्णरेखा नदी गिरती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड का दूसरे सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंडरू सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, हुंडरू सेकंड नंबर पे आता है और इसकी जो ऊंचाई मान लीजिए फुट देगा तो 320 फीट होता है। कितना? 320 फीट। हुंडरू जलप्रपात जो झारखंड में सेकंड नंबर का जलप्रपात, हाईएस्ट जलप्रपात है, हाईएस्ट के मामले में 320 फीट है। ठीक है, 320 फीट है। एक बार एग्जाम में हुआ था कि वो पूछ दिया था किधर कितना दूरी पर रांची से, तो 45 किलोमीटर की दूरी पे है रांची से। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, कितना किलोमीटर? 45 किलोमीटर दूरी पे रांची से ये। तो हुंडरू जलप्रपात कितना? 320 फीट ऊंचा है और 45 किलोमीटर रांची से अंदर है। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताइए। तो ये किया गया था कब दोस्तों? ये 1964 ईस्वी में। ठीक है, 1964। दूसरे क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि बोकारो स्टील प्लांट कौन सा पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो याद रखना आपको तीसरा आपको पता ही होगा। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 63, 64 देख लीजिएगा 66 में। ठीक है, तो ये तीसरे पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। और जितना भी प्लांट है, राउरकेला हो गया, भिलाई होगा, दुर्गापुर हो गया, स्टील प्लांट, ये सेकंड 5 ईयर प्लान में लाया गया। ध्यान देना, कन्फ्यूज मत होइएगा। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई ये स्टील प्लांट जो है सेकंड पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। लेकिन जो है बोकारो स्टील प्लांट वाला है वो थर्ड पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। ठीक है, किसके हेल्प से? सोवियत संघ यूनियन के हेल्प से, रूस के हेल्प से। इसका आंसर रसिया के हेल्प से लाया गया था। ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। झारखंड में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो ये क्वेश्चन JPSC पिछले 7 to 10 JPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सबसे बड़ा है? तो पलामू का है। ठीक है, पलामू वाला सबसे बड़ा है। कौन वाला? पलामू वाला सबसे बड़ा है। इसका जो एस्टेब्लिश ईयरमेंट है, स्थापित किया गया था 1976 में। डेट आपको याद रखना, डेट पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और एरिया पूछ देगा। और कहाँ पे पलामू वाला? तो पलामू नहीं मारना आपको, कहाँ मारना है? लातेहार में। पहले पलामू था, अब लातेहार हो गया है ना, तो याद रखना है। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लातेहार के अंदर पाया जाता है ये। और इसका एरिया पूछ देगा कितना है? 794 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। किसका? 794 किलोमीटर स्क्वायर किसका है? पलामू अभयारण्य झारखंड का जो है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में 1976 में इसको स्थापित किया गया था, जिसका एरिया है 794 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 114 नंबर। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? कौन नहीं वो पूछा गया है। ठीक है, कौन नहीं? ठीक, एडा, आदित्यपुर वाला तो है, बेडा बोकारो वाला भी है, रांची रायडा रांची वाला भी है, जमशेदपुर वाला नहीं है शायद। ठीक है, आदित्यपुर वाला तो है, बोकारो वाला भी है, बोकारो वाला भी है, औद्योगिक क्षेत्र विकास पदाधिकारी, फुल फॉर्म भी पूछ देता है कभी कभार। रांची वाला भी है और एक और रांची वाला एक संथाल परगना वाला होता है शायद। हाँ, तो ये जमशेदपुर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एडा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, आदित्यपुर याद रखना आपको। चल क्यों नहीं रहा भाई? हाँ, आदित्यपुर याद रखना है, बोकारो याद रखना है और रायडा मतलब रांची याद करना है। और एक होता है स्पाइडा, SPIADA संथाल परगना वाला। ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे रखना है आदित्यपुर, बोकारो, रांची, संथाल परगना, 4 है टोटल।
ठीक है। तो ये जमशेदपुर नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड के निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा लो अयस्क भंटा का स्मृत स्रोत है? लो अयस्क, तो आसानी से मार दीजिएगा इसमें। तो चौथी ऑप्शन देखिए, चल तो यह क्या हो सकता? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। कौन सा? हेमेटाइट। हेमेटाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। हेमेटाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। यहाँ स्थित जो है नवामुंडी खान है, यहाँ नवामुंडी खान है। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम, जो कि एशिया में सबसे बड़ा होता है लोहा का खान है। प्रोडक्शन के मामले में झारखंड दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है। याद रखना आपकी चीज़। तो नवामुंडी क्वेश्चन पूछेगा, नवामुंडी खान कहाँ पे? तो नवामुंडी खान आपका रखना पश्चिमी सिंहभूम में आया, ठीक है। और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है। और लो अयस्क के उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो झारखंड जो है वो दूसरे स्थान पे आता है। चलिए 116 नंबर आइए। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बताइए। चलिए तो कौन सा होता है दोस्तों? ये रेतीली मिट्टी। हजारीबाग धनबाद साइड क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा पाया जाता है दोस्तों झारखंड में? रेड सॉइल। कौन सा सॉइल? लाल मिट्टी झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये जो हजारीबाग धनबाद पूछेगा तो रेतीली मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे। निम्नलिखित में से सरायकला रियासत का आखिरी शासक कौन था? चलिए तो कौन था बताइए 117 का। तो सरायकला रियासत का आखिरी शासक कौन था? ये था एच राजा आदित्य प्रताप सिंह। आपको इतना याद रखना है, आखिरी शासक आदित्य प्रताप सिंह था। कौन? आदित्य प्रताप सिंह आखिरी शासक था, ठीक है। अच्छा, सरायकला रियासत का इस्टेब्लिश कब हुआ था, स्थापना? ये तो आपको याद रखना है 1620 में हुआ था। कब? 1620 में हुआ था। कौन किया था दोस्तों इसको? एक विक्रम सिंह किया था। कौन? विक्रम सिंह प्रथम, विक्रम सिंह फर्स्ट, ठीक है। बस इतना रखना। पहला बार जो किया था सरायकला रियासत का आखिरी शासक पूछेगा तो आदित्य प्रताप सिंह याद रखना, आदित्य प्रताप सिंह। और पहला पूछेगा तो विक्रम सिंह फर्स्ट। कब? 1620 ईस्वी में। चल क्यों नहीं रहा भाई? 1620 ईस्वी में। कब? 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह के द्वारा। और लास्ट था आदित्य प्रताप सिंह। ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है बताइए। चलिए, ताना भगत आंदोलन से जुड़ा नेता का नाम था क्या? क्या नाम था दोस्तों बताइए 118 का? तो जतरा भगत था शायद। हाँ, जतरा भगत, ताना भगत। कब हुआ था दोस्तों ये? 1914। डेट आपको याद रखना। ताना भगत मूवमेंट 1914 में हुआ था। और ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था यह मूलतः क्या होता? धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। कैसा था ताना भगत मूवमेंट? धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत जो हुआ था ना वो नावाटोली गुमला से हुआ था, ठीक है। नावाटोली गुमला से। आपको गुमला याद रखना, ठीक है, गुमला याद रखना है। ताना भगत जो मूवमेंट है वो जतरा भगत इसका आंदोलन करता थे। और 1914 इसका डेट था। और ये धार्मिक और राजनीतिक युद्ध मतलब आंदोलन था ये, ठीक है। और स्टार्ट जो हुआ था गुमला में नावाटोली से हुआ था। गुमला आपको याद रखना, ताना भगत गुमला से। चलिए 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया था। 1931-32 कौन किया था? कोल विद्रोह कौन किया था दोस्तों? बुद्धू भगत। कौन किया था? बुद्धू भगत, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। कहाँ गया बुद्धू भगत? बुद्धू भगत कहाँ कराने वाले थे? तो सिल्ली कराने वाले थे। चलिए कोल जो विद्रोह था वो जो बुद्धू भगत थे वो सिल्ली कराने वाले थे। अच्छा, कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण इसका था दोस्तों कि भूमि संबंधित असंतोष था। मतलब कि भूमि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था, भूमि से रिलेटेड था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। सिंदराय हो गया, बिंदराय तथा सुरगा। इसमें सिंदराय, बिंदराय और सुरगा कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। सुंदराय, बिंदराय, सुरगा, ठीक है। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता यहाँ पे लिख देते हैं। सिंदराय, बिंदराय, सुन लीजिएगा, सिंदराय और बिंदराय से याद रखना कोल रिवोल्ट, ठीक है, जिसका बुद्धू भगत से जिसका घर सिल्ली में पड़ता था। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था?
छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज का बताइए। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो हुआ था दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए क्या हो गया, अब बताइए। छोटा नागपुर उन्नति समाज कब हुआ था दोस्तों? 1915 में हुआ था। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में हुआ था। 4 लोग मिलकर किए थे, इसको स्टार्ट किए थे। 4 लोग मिलकर किए थे। आपको पता ही होगा नाम कौन कौन, पॉल दयाल, थैबले उरांव, बंदीराव उरांव और जोएल लकड़ा। कौन कौन थे? जोएल लकड़ा पहला, बंदी उरांव और जोएल लकड़ा, बंदी उरांव, थैबले उरांव और पॉल दयाल। ठीक, नाम याद रखना, पॉल दयाल, थैबले उरांव, बंदीराव उरांव और जोएल लकड़ा। 4 इसमें थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के स्वतंत्र सेनानी नहीं थे? कौन नहीं था वो पूछा है। धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, बिस्माल खान, कन्नू मुर्मू। तो इसको पता ही चल ही जाएगा आपको। तो कौन नहीं था दोस्तों? बिस्माल खान नहीं था। बाकी धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, कान्नू मुर्मू ये सारे थे। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? कब? 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी, क्या नाम था? बिरजी, संथाल परगना के रिलेटेड है। किस नेता की पत्नी था वो बताना आपको। 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होता, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो किसका था पत्नी? तो हरिहर मिर्धा। किसका? हरिहर मिर्धा के पत्नी थी बिरजी। ठीक है, संथाल परगना से रिलेटेड है। तो 122 का डी हो जाएगा। ठीक है। जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था? याद रखना, जामताड़ा कौन सा एरिया? जामताड़ा में है, जो कि नेता रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था। शरद चंद्र राय, विश्वास राय, नरसिंह राय, वीरदास। तो कौन था, कौन सा नेता था दोस्तों कि जामताड़ा के रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था? उसका नाम था नरसिंह राय। कौन था? नरसिंह राय, जामताड़ा। नरसिंह राय, जामताड़ा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि करने देने के लिए कहा गया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों को पर भूमि का कर देने नहीं कहा गया था? खरवार, टाना भगत, लड़ाका आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या देखो, खरवार मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, खरवार मूवमेंट, खरवार आंदोलन। ठीक है, इसका खरवार आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो आपको देखना 1874, बहुत पुराना आंदोलन था, 1874 में। अच्छा, इसका नाम पूछ देगा, इसका जो लीडर करता थे वो कौन था? तो भागीरथ मांझी। कौन था? भागीरथ मांझी, भागीरथ मांझी, याद रखिएगा। तो जो इसमें क्या था कि भूमि मालिकों को कर देने के लिए नहीं कहा गया था। दूसरी बात, जो खरवार मूवमेंट था 1874 को हुआ था, जो कि भागीरथ मांझी जी के द्वारा लीड किया गया था। शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य रूप से दर्शाया गया था? हुंटा, मुंडारी, बराव, डोमकच। चलिए, तो कौन सा जगह? हुंटा, क्या हंटा या हुंटा जो भी, हुंटा या हंटा जो भी, इसका आंसर यही है। ये कहाँ का है? ये संथाल परगना का है दोस्तों। कहाँ का है? ये संथाल परगना का नृत्य है, जो कि पुरुष के द्वारा, मेल के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। हंटा जो है संथाल परगना का नृत्य है, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है, हंटा, याद रखना है आपको। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, डैश विश्व प्रसिद्ध छाव नृत्य का गढ़ है? आसान क्वेश्चन है तो। चलिए, तो कौन सा है? सरायकला खरसावां। इसका डेट पूछता है कि एक बार विश्व में, क्या बोलते हैं, विश्व में पहली बार सर्वप्रथम प्रदर्शन कब किया गया था? ये 1938 ईस्वी में। कब? डेट आपको 1938 याद रखना है। और इसमें पर्सन का, व्यक्ति का भी नाम याद रखना है। उसका नाम क्या था? सुधेंदु नारायण सिंह। कौन था? सुधेंदु नारायण सिंह, सुधेंदु नारायण सिंह, याद रखना आपको। ठीक है, छाव नृत्य रिलेटेड है। 1938 में पहली बार विदेशों में प्रोग्राम किया था ये। झारखंड का धोकरा, धोकरा निम्नलिखित में किस शिल्प कला का संबंधित है? धोकरा, धोकरा बताइए किस शिल्प कला से संबंधित है, वो बताना है। धोकरा, ये कागज, लकड़ी, धोकरा, ये क्या होना चाहिए दोस्तों? धोकरा, कागज, लकड़ी, धातु, पुष्प।
तो मेरे ख्याल से मेटल धातु होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, धातु, धोकरा धातु, ठीक है। झारखंड में कुल मान अनुसूचित जनजाति कितना है? टोटल कितना है दोस्तों, बताइए। चलिए, तो टोटल 32 आपको याद होना चाहिए। तो आपको टॉप का 4 याद होना चाहिए, संथाल, ओरोन, मुंडा, हो, ठीक है। और लास्ट जो 32वां नंबर ये भी याद रखना चाहिए। 32वां नंबर कौन आता है? कोल। 32वां नंबर कोल। संथाल कितना पहले नंबर पे आता है झारखंड में, दूसरे में ओरोन, तीसरे में मुंडा, चौथा हो। संथाल का परसेंटेज कितना है? 35 पॉइंट समथिंग में आता है, याद रखिएगा अप्रोक्स। ओरोन में 18.14, मुंडा का 14.56 और ये 9.23, याद रखना है वो, ठीक है। चारों परसेंटेज आपको याद रखना है, कुछ भी आ सकते हैं यहाँ से, याद रखना। संथाल, ओरोन, मुंडा, हो और लास्ट कोल आता है 32वां नंबर। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? संथाल में कितने तरह के विवाह प्रचलित है बताइए? संथाल तो पता ही है, सबसे ज़्यादा जनजाति झारखंड में 35 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रोक्स 36% है, मान के चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या आ जाएगा इसमें टोटल कितना, 7 या 8? तो इसका 8 होता है। संथाल जनजाति में कितने विवाह है? 8 होता है। तो इसमें जो विवाह को इसका क्या बोला जाता है, वहाँ पे संथाल जनजाति में विवाह को बापला बोला जाता है। क्या? बापला। शादी में विवाह को बापला बोला जाता है यहाँ पे। और जो मेन इसका प्रचलित, जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो है किरिंग बापला। क्या है? किरिंग बापला, किरिंग बापला है, ठीक है। दोनों वर्ड में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किरिंग बापला याद रखना है, संथाल में फेमस है। चलिए, निम्नलिखित में किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव को पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता था? संथाल, खड़िया, करमाली, खरवार। चलिए, तो इसका खरवार में बोला जाए। किसमें? खरवार, याद रखना आपको। किसमें था? 4 गांव को चट्टी, 5 गांव को पंचायत और पंचौरा और 7 गांव को सतौरा कहा जाता था। किसमें? खरवार मूवमेंट में। निम्न में से किस नृत्य को नृत्य सुशंकु कहा जाता है? ठीक है, तो कौन सा सुशंकु कहा जाता है? छऊ नृत्य, पाइका, नटुआ, जदूर। तो जदू नृत्य, ठीक है। नृत्य को नृत्य सुशंकु कहा जाता है जदू नृत्य में, ये जदू नृत्य में, ठीक है। ये उरांव जनजाति का ये प्रमुख नृत्य। किसका? जदू नृत्य होता है, उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य होता है। नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? जिसमें पुरुष प्रधान देश, नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है। चलिए, जट जटिन तथा बाकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो कौन सा? सावन कार्तिक में। कौन सा महीना? सावन कार्तिक। सावन महीने याद रखना आपको। श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथजोड़ मेला, भुभुकदा मेला एवं धूमान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जामताड़ा, देवघर, रांची, पलामू। ठीक है, श्रावणी मेला तो आपको पता ही होगा, श्रावणी मेला नाम से पता ही होगा चीज़। तो ये देवघर में किया जाता है। मंडा पर्व कब मनाया जाता है? मंडा पर्व बताइए, मंडा पर्व कब मनाया जाता है? मंडा पर्व ये मनाया जाता है कब बताइए, देखिए। चलिए, मंडा पर्व जो होता है दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका ये मनाया जाता है बैसाख माह के अक्षय। कब? बैसाख माह की बैसाख माह की अक्षय तृतीया को मंडा पर्व मनाया जाता है। बैसाख माह की अक्षय तृतीया को मंडा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, शिव भगवान का ये पर्व त्यौहार है ये। इसमें क्या होता है, भोक्ताओं ने क्या होता है, अंगारों मतलब क्या होता है, आग पर चलता है। ठीक है, जिसको आग पर तो कोयला में से जला देता है, उस पर चलता है इन लोग मंडा पर्व में। और इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, एक नाम पूछा जाता है, क्या बोला जाता है उस चीज़ को, प्रोसेस को, उसको बोला जाता है फूल खोंदी। क्या बोला जाता है? फूल खूंदी, याद रखिएगा।
जिसने तो आग कोयला कैसे से लगा जला के रख दिया, इस पर लोग चलते हैं मंडा पर्व के दिन, बैसाख माह के तृतीया के दिन। उसको फूलखुंदी बोला जाता है, इसको फूलखुंदी। चलिए, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना, सत्य कौन वो बताना है, ठीक है। तो भाषा के आधार पर यहाँ की जनजाति को 2 वर्गों में रखा गया, अस्ट्रॉयड मुंडा और द्रविडियन, सही बात है। द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुक, सही बात है। मालतो, सोरियन, मालपाड़िया, ये बात भी सही है। अन्य सभी भाषा बोली आस्टिक भाषा समूह मुंडा भाषा शामिल किया गया है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल कथा का, इनमें से तो लोक कथाओं ज़्यादा चलती है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आ चुका है। किसको? इंसाइक्लोपीडिया मुंड्रिका ने, इंसाइक्लोपीडिया मुंड्रिका याद रखना है। तब कब इसको किया गया था याद रखिएगा। इसको स्थापना जो रचना किया गया था 1915 ईस्वी में। कब किया था? 1915 में। इसका व्यक्ति का नाम पूछ देता है तो फादर हॉफमैन। कौन था? फादर हॉफमैन। फादर हॉफमैन याद रखना है। 1915 फादर हॉफमैन, मुंडारी भाषा का इंसाइक्लोपीडिया मुंड्रिका 1915 फादर हॉफमैन के द्वारा किया गया था, ठीक है। पुराणों के मुताबिक झारखंड के कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? चलिए, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों ये? तो इसका हो जाएगा कहाँ गया इसका हो जाएगा बैद्यनाथ मंदिर। कौन सा? बैद्यनाथ मंदिर दुमका देवघर वाला, ठीक है। पुराणों के मुताबिक देवघर स्थित झारखंड का बैद्यनाथ मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। ये कौन सा शैली में बना हुआ दोस्तों? तो ये याद रखिए, देवघर वाला जो है नागर शैली में बना हुआ। कौन सा शैली पूछता है एग्जाम में? तो नागर शैली में बना हुआ है। कौन सा शैली? नागर शैली में बना हुआ है। और इसका राजा का नाम पूछता है तो राजा पूरनमल। कौन सा? पूरनमल। ये किस वंश का राजा थे? ये तो याद रखिएगा, गिद्धौर वंश का राजा थे। किस वंश का? गिद्धौर वंश के राजा थे। गिद्धौर वंश के राजा थे, याद रखना तीनों, ठीक है। नागर शैली में बना हुआ है, बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, और राजा पूरनमल जो कि गिद्धौर वंश के राजा थे। झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? हुडको। तो कहाँ दोस्तों? ये जमशेदपुर में है। हुडको कहाँ पे? जमशेदपुर में। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? शिव मंदिर का निर्माण तो कौन करवाया था? तो अभी बोले पूरनमल, ठीक है। ये गिद्धौर वंश के राजा थे। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजनीय पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध हो सकते हैं, सही बात है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, सही है। 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV एड्स पीड़ित, इसका मतलब 3 उपयुक्त सभी। तो याद रखिए, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किया सार्वजनिक पेंशन योजना जो है लाभार्थी, ठीक है। ये कब लागू किया गया था ये चीज़ बताइए आपको? तो ये चीज़ याद रखने का, झारखंड सरकार सार्वजनिक पेंशन योजना लाभार्थी 2021, ठीक है। 2021 को लागू किया गया था। इसमें 60 वर्ष के वृद्ध के लिए सही था, 18 वर्ष उससे अधिक भी निराश्रित महिला के लिए था, और 5 वर्ष से पीड़ित ज़्यादा दिव्यांग HIV एड्स उसके लिए भी था ये चीज़। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा। 2021 में इसको लागू किया गया था, ठीक दोस्तों। कब किया गया था? 2021 में इसको लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले का पायलट जिला के रूप में चुना गया है? बताइए, ऑप्शन देखिए। तो कौन सा जिला? दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले का पायलट जिला? तो खूंटी जिला। कौन सा जिला? खूंटी। सोना सोबरन योजना के संबंध में कौन सा सत्य कथन सत्य है? सही बताना कौन सा है, ठीक है। कौन सा सही है? चलिए, तो पहली बात देखो, सोना सोबरन योजना जो है वो 2014 में स्टार्ट हुआ था। कब? 2014 में। लेकिन जब रघुवर सरकार बना था 2014 में किया था कौन? ये हेमंत सोरेन ने किया था इसको स्टार्ट, ठीक है। जब रघुवर सरकार बना तो 2015 में इसको हटा दिया गया। रघुवर सरकार जब बना
याद रखिएगा, सोना सोवरेन योजना जो है 2014 में हेमंत सोरेन के द्वारा लाया गया था, लेकिन जैसे ही सरकार 2015 में रघुवर सरकार का बना वो हटा दिया इसको, फिर इसको 2021 फिर इसको लागू किया है। कब? 2021 में फिर इसको लागू किया है। कहाँ से किया गया था? दुमका से, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर इस योजना के अंतर्गत देख लेते हैं। 10 रुपये से धोती लुंगी कुर्ता, ये बात तो सही है भैया। इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार को दिया जाएगा। 2 बार दिया लाभ, 2 वर्ष गरीबी रेखा, यही बात है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इसका आंसर सही है, तीनों ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए, उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट, क्या नाम है? हाउस ऑफ क्रिकेट टीम है। चलिए, तो जेएसएससी स्टेडियम कौन सा होगा ये? तो हाउस ऑफ क्रिकेट टीम, तो ये हो जाएगा डी, जेएसएससी क्रिकेट स्टेडियम। पता है रांची में बहुत फेमस है ये। इसका जो स्थापना जो हुआ था दोस्तों 2011 में हुआ था, ठीक है। देखो क्वेश्चन कुछ ही पूछा, स्थापना पर 2011 और इसका उद्घाटन जो हुआ था 2013 में हुआ था। क्वेश्चन कुछ ही पूछ सकते हैं यहाँ से, क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज, एक 2011 भी ऑप्शन हो सकता है, 2013 भी हो सकता है। स्थापना 2011 में, उद्घाटन 2013 में, और पहला मैच जो खेला गया था दोस्तों, ये डेट आपको याद रखना है, कब? 19 जनवरी 2013। 19 जनवरी 2013 में पहला मैच खेला गया था, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। तो कहाँ पे? भारत और इंग्लैंड के बीच में। भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला मैच 19 जनवरी 2013 को, मतलब 2013 को खेला गया था, ठीक है, भारत और इंग्लैंड के बीच में। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो कौन सा दोस्तों? 146 का तिलका मांझी, याद रखना है आपको, भागलपुर। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता पूछा है, तो ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन अच्छा है ये। तो कौन सा दोस्तों? गया मुंडा। कौन था? गया मुंडा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो याद रखना 46.16% लोग गरीब है झारखंड में। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर के जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या? बिरसा मुंडा। पता है, 15 नवंबर का इसका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब जन्मदिन है उसका। JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? JSLPS द्वारा आदिवा नामक आदिवासी, क्या नाम है दोस्तों? आदिवा नामक आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। झारखंड के एक करीब 15,000 सखी मंडलों को क्रेडिट लिंकेज के जरिए अर्थात आर्थिक मदद के लिए इंडियन बैंक के बीच, इंडियन बैंक और JSLPS के बीच में MOU साइन हुआ था। तो याद रखना है, इंडियन बैंक के द्वारा इसको MOU साइन हुआ था। तो क्या नाम है? आदिवा। क्या नाम है इसका? आदिवा। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं हम लोग को 40 क्वेश्चन हम लोग झारखंड जी के कर लिए, ठीक है। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं झारखंड जी के का, तो हम लोग इसे भी क्वेश्चन करेंगे और टाइपिंग वाला भी क्वेश्चन करेंगे जो कि सेलेक्टेड होगा वो भी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।